हेलो स्टूडेंट, मैं विकास रंगारी कैरियर पावर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम टाइम स्पीड डिस्टेंस के उन बेहतरीन क्वेश्चनों को देखने जा रहे हैं जो एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, चाहे वो प्री हो या मेंस हो और कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे स्टेट लेवल हो या सेंट्रल लेवल हो। तो आज हम उस क्वेश्चनों को सॉल्व करने का बेहतरीन तरीका सीखेंगे। लेकिन उससे पहले 4 लाइन आप सबके लिए कि मैं आरजू तो नहीं मगर पाल के देख, मैं आरजू तो नहीं मगर तू पाल के देख, मोहब्बतों में कोई रास्ता निकाल के देख। कि मैं आरजू तो नहीं मगर तू पाल के देख, मोहब्बतों में कोई रास्ता निकाल के देख। मैं दोनों तरफ एक जैसा हूं तेरे लिए, मैं अपने दोनों तरफ एक जैसा हूं तेरे लिए, किसी से शर्त लगा और मुझे उछाल के देख। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो कि बहुत शानदार होने वाला है। और आज मैं बताने वाला हूं, एक एग्जाम्पल से चालू करूंगा। जैसा कि मेरा खुद का एक तरीका है कि मैं कोई भी चीज़ को एग्जाम्पल से ज़्यादा समझाने की कोशिश करता हूं। तो स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए कि मैं एक पॉइंट ए पे हूं, ये मैं हूं विकास और ये मेरा फ्रेंड है मयंक। सुनिएगा, कॉन्सेप्ट सुनिएगा। और मैं ये दावा कर रहा हूं कि एक बार ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ जाते हैं तो 100% नहीं 200% गारंटी दे रहा हूं कि आप देखते से ही क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो आइए समझते हैं कॉन्सेप्ट को। मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं कि मैं हूं और ये मेरा दोस्त है और हम दोनों मिलना चाह रहे हैं और हम दोनों करेक्ट 10 बजे घर से निकल रहे हैं। कितने बजे घर से निकल रहे हैं? 10 बजे, करेक्ट 10 बजे, 10 AM। ठीक है। और हम दोनों साथ में चले, मैं इधर से चला हूं ए से, मेरा दोस्त बी से चला और हम दोनों यहां एक पॉइंट सी पर मिल गए। और इस पॉइंट पे हम कितने बजे मिले हैं? 10:20 पे। तो मेरे बच्चों, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बताइए मैंने कितना टाइम लिया। तो आप बोलेंगे सर आप 10 बजे निकले थे, 10:20 पे अपने दोस्त से मिल गए, यानी आपने 20 मिनट्स लिए। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मेरे दोस्त ने कितना टाइम लिया। तो आप बोलेंगे सर वो भी 10 बजे निकले थे, वो 10:20 पे आप पे मिल गए हैं, तो उन्होंने भी 20 मिनट लिया। तो मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ, मैं यहाँ से ये बहुत अच्छे से बोल सकता हूँ कि हम दोनों का लिया गया जो टाइम है वो क्या है? सेम है। मैंने भी 20 मिनट लिए और मेरे फ्रेंड ने भी कितने मिनट लिया? 20 मिनट। तो मैं यहाँ पहला कॉन्सेप्ट जो कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट है व्हेन टाइम इज सेम। जब टाइम क्या हो? सेम। देखिए, मैं आपको यहाँ बहुत ज़्यादा लंबे लंबे कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट अपनी खुद की मेथड VR मेथड से मैं आपको चालू कर रहा हूँ। हर कोई जानता है कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, हर कोई ये जानता है कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है। तो आप बोलेंगे सर डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, दूरी बराबर चाल इंटू समय। अच्छा, आप बताइए क्या सेम है? तो आपने बोला सर टाइम सेम है। याद रखिएगा, जो भी सेम होता है, जो भी सेम, डायरेक्ट मेथड, मैं खुद की मेथड बता रहा हूं, जो भी सेम होता है उसको काट दीजिए। देखिए टाइम काट दिया, टाइम सेम है। यहां से क्या आ गया? D बराबर S। यानी मैं यहां से बोल सकता हूं कि जब टाइम सेम होता है तो डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो क्या होता है? सेम होता है। डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो क्या होता है? सेम होता है। देखिए, जैसे मैं बोल रहा हूं कि मान लीजिए कि डिस्टेंस का रेशियो मैं ये बोलना चाह रहा हूं 3:4 है। तो आप बोलेंगे कि स्पीड का रेशियो क्या होगा सर? तो मैं आपको फिर से बता दूं कि स्पीड का रेशियो भी क्या होगा? 3:4 होगा। मैंने बोला जब टाइम सेम होता है तो डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो क्या होता है? सेम होता है। बस इसी कॉन्सेप्ट पे आज के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। अब आप बोलेंगे सर हमको कैसे पता चलेगा? याद रखिए, जब दो लोग मिल रहे हो, चाहे वो इस डायरेक्शन में मिल रहे हो, चाहे वो सेम डायरेक्शन में मिल रहे हो, या अपोजिट डायरेक्शन में मिल रहे हो, मीटिंग टाइम हमेशा क्या होता है? सेम होता है। अगर मिलने की बात आई तो मीटिंग टाइम हमेशा क्या होगा? सेम होगा। आप इस टाइप के क्वेश्चन कार में भी लगा सकते हैं, कि ट्रेन में भी लगा सकते हैं कि एक ट्रेन भोपाल से इंदौर चली, दूसरी ट्रेन भी भोपाल से इंदौर चली, बताइए कब और कहाँ मिलेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट बहुत काम आएगा। तो आइए ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए पहले क्वेश्चन पे लेके चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, देख लीजिए कि एक पुलिस वाला एक चोर को 200 मीटर की दूरी पर देखता है और उसे पकड़ने के लिए 12 किलोमीटर/आवर की चाल से दौड़ता है। और चोर की जो चाल है, चोर की जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर/आवर है। मैंने बोला था अभी, अगर कोई किसी को चेस करे, जब वो उसको पकड़ेगा, मान लो दोनों 10 बजे निकले हैं, तो पुलिस वाले ने उसको 10:20 पे पकड़ लिया। बताओ दोनों ने कितना टाइम लिया? आप बोलोगे दोनों ने 20 मिनट लिए, यानी टाइम क्या है? सेम है। यही कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने वाला हूं कि टाइम क्या है? सेम है। टाइम इज सेम। फिर मैं पूछूंगा बच्चों की टाइम सेम होता है तो क्या होगा?
तो आप बोलेंगे सर जब टाइम सेम होता है ना तो स्पीड और डिस्टेंस का रेशो सेम होता है। इसका मतलब है जो स्पीड का रेशो होगा वही किसका रेशो होगा, डिस्टेंस का रेशो होगा। अब आप ये समझिए, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि स्पीड, मैं यहां लिख देता हूं पुलिस और यहां लिख दे रहा हूं चोर। आप बताएंगे मेरे बच्चों की पुलिस की स्पीड क्या है, तो आप बोलेंगे सर जो पुलिस की स्पीड है, जो पुलिस की स्पीड है वो है 12 किलोमीटर पर आवर। मैं यहां लिख दे रहा हूं 12 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं मेरे बच्चों चोर की स्पीड क्या है, तो आप बोलेंगे चोर की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। आप बताइए रेशो सेम होगा 12 और ये क्या होगा 10। अच्छा, मैं अब यहां से पूछ सकता हूं आपसे कि पुलिस ने कितने डिस्टेंस चली है, तो आपने बोला 12। चोर ने कितनी चली है, आपने बोला 10। मैंने बोला इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, तो आपने बोला गुरुजी ये तो बहुत आसान चीज पूछ ली आपने। यहां का डिस्टेंस कितना है 2। कितना डिस्टेंस है 2। अच्छा, मैंने बोला अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 है तो क्वेश्चन में दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया है 200 मीटर, यानी इस 2 की वैल्यू है 200 मीटर। इस 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 200 मीटर। तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आप बोलेंगे कैसी बात कर रहे हैं गुरुजी 100 मीटर आ जाएगी। अच्छा, किसके बारे में पूछा है, चोर ने कितने डिस्टेंस चली है, तो चोर का कितना है 10। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 100 मीटर है तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे बच्चों इंटू 100 यानी 1000 मीटर। और कोरिया का बच्चा जानता है कि 1000 मीटर यानी होता है 1 किलोमीटर। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आई थिंक आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, जो चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं। एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है आप ले लीजिए, देख लीजिए क्वेश्चन। मैंने कुछ नहीं बोला कि जब टाइम सेम होता है, जब टाइम सेम होता है तो स्पीड और डिस्टेंस का रेशो एक दूसरे के क्या होता है, अपोजिट होता है। अब ये तो मैंने और भी अच्छे से बता दिया। अब मैं जो भी चीज बताऊंगा ना आपको डायरेक्ट बताऊंगा, आपको मजा आ जाएगा कि हाँ यार एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आप समझिए, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन से आप इस चीज को बताऊंगा, आपको मजा आ जाएगा। देखिए, जैसे ये क्वेश्चन सीजीएल 2019 के मेंस में आया है। कई बच्चों से बना ही नहीं ट्रेडिशनल मेथड से। क्यों नहीं बना, क्योंकि डेटा ऐसा दिया है कि एक पुलिस वाला एक चोर को 700 मीटर की दूरी पर देखता है। यदि पुलिस वाला 4.7 किलोमीटर 34 मिनट में चलता है, बच्चों का दिमाग खराब। अरे यहां तो स्पीड दी नहीं है। अच्छा, स्पीड क्या होती है 1 आवर में कवर की गई डिस्टेंस यानी 60 मिनट में। और यहां क्या दिया है, पुलिस वाले का 34 मिनट दिया है और चोर का क्या दिया है 41 मिनट। मैंने इसकी जरूरत ही नहीं है। आपको ये पता चल गया ना पीछा हो रहा है, पीछा हो रहा है। जब ये मिलेंगे तो टाइम क्या होगा, सेम होगा। दोनों के द्वारा लिया गया टाइम क्या होगा, सेम होगा। बस इतना सा देखना है। आपने बोला जी गुरुजी टाइम इज सेम। अच्छा, मैंने बोला था जब टाइम सेम होता है तब क्या होता है मेरे बच्चों। देखिए, दो लोग चाहे ऐसे मिल रहे हो या ऐसे मिल रहे हो, अपोजिट डायरेक्शन में मिल रहे हो या सेम डायरेक्शन में मिल रहे हो, लिया गया दोनों के द्वारा लिया गया टाइम जो होता है वो क्या होता है बेटा, सेम। और अगर टाइम सेम होता है तो कोरिया का बच्चा जानता है, इंडिया का भी जानने लगा है आजकल, क्या कि स्पीड और टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, सॉरी स्पीड और डिस्टेंस, स्पीड और डिस्टेंस का रेशो क्या होता है मेरे बच्चों, सेम होता है। ठीक, डिस्टेंस क्योंकि टाइम सेम। अच्छा, मैं यहां फिर से वही लिख देता हूं। आप बोलेंगे क्या लिखना चाह रहे हैं गुरुजी, तो मैंने बोला यहां लिख दिया मैंने पुलिस और यहां लिख दिया बेटा चोर, लिख दी। अब आप बहुत प्यार से देखिएगा, पुलिस वाला 4.7 किलोमीटर कितने मिनट में चल रहा है, 34 मिनट। इस बात को समझिएगा, मजा आ जाएगा आपको, ये गारंटी मेरी। और इस बात का भी चैलेंज है कि आप नॉर्मल मेथड से बना के देखिएगा, आप पागल हो जाएंगे इसको बनाने में। अच्छा, चोर कितना चल रहा है 4.7 किलोमीटर कितने मिनट में, 41 मिनट में। बोलिए यही है। अब मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूं, आपने बोला जी गुरु जी पूछिए क्या पूछना चाह रहे हैं। आप बताओ ये 4.7 से 4.7 कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, एक बात बताओ, ये पूरा मेन अपॉन है, ये 34 अपॉन में आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। और ये 41, ये जो 41 है ना, ये अपॉन के अपॉन में, तो ये ऊपर हो जाएगा यानी हो जाएगा 41। तो यही डिस्टेंस किसका आ जाएगा, डिस्टेंस का 41 अपॉन 34। बोले इतनी बात समझ में आई कि नहीं, 41 अपॉन 34। सुनिएगा मेरी बात, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। अब मेरी एक बात सुनिए, मैं ये बोलना चाह रहा हूं पुलिस वाले ने कितने डिस्टेंस चल रही है, आपने बोला 41,
चोर ने कितनी चली है, आपने बोला 34। मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, आपने बोला कैसी बात कर दी है गुरुजी, 7 है। कितनी है, 7 है। आपको मैं बोल रहा हूं कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दी है, तो आपने बोला 700 मीटर दी है। यानी मैं बोल सकता हूं 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 1 की वैल्यू, अगर 7 की वैल्यू 700 तो 1 की वैल्यू 100 मीटर। बोलो आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। फिर उसने किसके बारे में पूछा है, चोर ने कितनी दूरी तय की, तो चोर ने कितना किया है 34, तो 34 और इंटू 100, क्योंकि 1 की वैल्यू 100 है, यानी 3400 मीटर। पर यही क्या है गुरुदेव, आंसर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, एक बार इसको ट्रेडिशनल से करके देखिए, आपसे बनेंगे ही नहीं क्वेश्चन ट्रेडिशनल से। ये मेथड इतनी शानदार है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन बढ़ाते हैं इस बात को आगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए लास्ट। अब देखिए ये तो मैंने दोनों बना दिया। अब मैं बोल रहा हूं एग्जाम में और फास्ट कैसे बनाएंगे, क्योंकि जो भी चीज है वो सब समय का है। जितने जल्दी टाइम में आप बनाएंगे उतने जल्दी इस बात के चांसेस होंगे कि आप एग्जाम तुरंत निकाल लेंगे, आपके एग्जाम निकालने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो अब मैं वो मेथड बता रहा हूं डायरेक्ट इसी का एक और शॉर्ट कि आपको करना क्या है। आपको कुछ नहीं करना, आप ये देखिए कि स्पीड का रेशो क्या क्या दिया है। आपने बोला 5, ये है 5 और ये क्या है 7। आप कुछ मत करो बेटा, आप बस एक काम करो, इस 5 और 7 को यहां लिख दो, 5 और 7 बड़ा बड़ा लिख दो। बस दो ही चीज दी है स्पीड के बारे में, 5 और 7। मैंने बोला अगर ये स्पीड का रेशो है तो डिस्टेंस का भी यही होगा। अब मैं आपसे बस इतनी सी बात पूछना चाह रहा हूं, एग्जाम में बस इतना लिखिए, डिस्टेंस है भैया। ये एक कॉमन सेंस बताना पूछना चाह रहा हूं मैं आपसे, और बताना भी चाहूंगा। आप एक बात बताओ, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं 5 और 7, 5 किसने चली होगी और 7 किसने चली होगी, तो आप बोलेंगे बस कैसी बात कर रहे हैं सर, चोर ने कम चली होगी क्योंकि वो आगे से दौड़ा, पुलिस ने उसको चेस किया तो उन्हें ज्यादा चली होगी। इसका मतलब ये 7 किसका है बेटा, तो आपने बोला गुरुजी ये 7 पुलिस ने डिस्टेंस चली है, डिस्टेंस। चोर ने कितना चला है 5। एग्जाम में डायरेक्ट यही करना है। आप बताओ इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, आपने बोला कैसी बात कर दी गुरुजी, अब भी बता रहे हैं, रुक जाइए आप। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 2, और क्वेश्चन में डिस्टेंस कितनी दी है 150 मीटर, यानी 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 150 मीटर। आप मुझे बताइए 1 की वैल्यू क्या होगी, तो कोरिया का बच्चा बता देगा कि 1 की वैल्यू हो जाएगी 75। अब मेरे बच्चों पूछा क्या है, पूछा यह है कि पकड़े जाने के समय चोर ने कितनी दूरी तय कर ली, जब वो पकड़ा गया तब उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। चोर ये है याद रखना। तो आप बताओ 1 की वैल्यू 75, तो 5 की वैल्यू 5 इंटू 7 5 75, 5 25, 2 7 35 और 2 37, 375 मीटर। और यही क्या है आंसर। बताइए आपको सेशन समझ में आया। आप यकीन मानिए अगर आप इस तरीके से एग्जाम में करते हैं तो आपका टाइम भी बचेगा, आपको कोई कन्वर्जन नहीं करना है 5/18 18/5, कोई कन्वर्जन नहीं करना है। इस तरीके चेजिंग वाले क्वेश्चन आप अब जो भी आपकी बुक है या कोई भी सोर्स है आप उससे बनाइए। मैं 100% बोल रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन विदिन अ सेकेंड में बनेगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।